क्या बेटा सभी को गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। ये वाला क्वेश्चन लास्ट में करते करते हम लोग रुक गए थे। ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट द वेलोसिटी इज गिवन बाय v is equals to under root of 2 lambda into s where lambda is a constant and s is the displacement. Find the acceleration पूछ रहा था। v दे रखा था, v is equals to 2 lambda into s root 2 into lambda constant है बाहर निकाल दिया s to the power of 1 by 2 यानी velocity is given as a function of x। तो मैं इस वेलोसिटी को क्या कर रहा हूँ dv by dx से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, सो dv by dx से मल्टीप्लाई कर लेते क्या हो जाएगा, देखो x is nothing but given as s, velocity डाला, root 2 of lambda is out, differentiation of s to the power of 1 by 2, so root 2 lambda differentiation of your 1 by 2 into s to the power of minus 1 by 2। कितना तक आया सभी को? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच राइट नाउ फॉर मी, ये हो जाएगा 1 by 2 एज इट इज। सो ये 2 रूट 2 को अंदर ले लो, दिस इज नथिंग बट 2 लैम्डा बाई एस लिख सकता हूँ क्या, माइनस है ना तो नीचे आ जाएगा। आया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है ना, ठीक है। 1 by 2 आउट है, s to the power of 1 by 2 is nothing but lambda, lambda भी रूट में से बेटा है पूरा, lambda भी अंदर ही है, तो रूट 2 लैम्बडा s to the power of 1 by 2 आ गया। तो अब एक्सेलरेशन निकालना है, ये इज इक्वल्स टू v इंटू dv by ds, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑलरेडी दे रखा है कितना मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू लैम्बडा दिस वैल्यू indeed, so that will be equal to your s to the power of 1 by 2 into dv by dx, dv by ds कितना है मेरे पास, so this one is nothing but of your half into under root of your 2 lambda divided by your s। तो क्या क्या कैंसिल हो गया देखो, रूट s to the power of 1 by 2 into 1 by 2 root of your 2 lambda by your s, कितना आ रहा है देखो 1 by 2 1 by 2 सर। 1 by 2 कैसा आया बेटा? हाँ ये कैसे लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ योर 2 लैम्डा s to the power of s दे लिख सकता हूँ अंदर, सॉरी ये हो गया कितना इंटू योर s, होता है ना, इंटू ये हो गया 1 by 2 इंटू अंडर रूट ऑफ योर 2 लैम्डा इंटू s, ठीक है। यस सर। रूट 2 चले गया, रूट लैम्डा इंटू रूट लैम्डा, लैम्डा बचा, कितना बच रहा है लैम्डा ना, क्या हुआ बेटा, अरे बेटा दिस इज रूट 2 रूट लैम्डा इंटू रूट s, ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये हो गया रूट 2 इंटू रूट लैम्डा बाई रूट s, रूट s चले गया, ठीक है ना। यस सर। यस सर। रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ ना, तो ये वाला लैम्डा, लैम्डा। तो कितना आ गया आंसर लैम्डा, लैम्डा। ठीक है ना। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, see this question, the displacement of the particle varies as s is equals to k by alpha into 1 minus exponential to the power of minus alpha into t, ठीक है, where k and alpha are constants, k and alpha are constants, find the velocity
and acceleration in terms of t and their initial values this is a given question for us. ट्राई कर सकता है कोई? The displacement of the particle is given. S is given for me. S is equals to k by over alpha into 1 minus exponential to the power of minus alpha into t. ठीक है ना? तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो कैसे सकता हूं? देखो, this one is k by over alpha into this one is nothing but 1 minus this one is nothing but exponential to the power of minus alpha into t. Isn't it? अब मुझे निकालना क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दे रखा है kn अल्फा और कांस्टेंट. फाइंड द वेलोसिटी. हाउ डू यू कैलकुलेट द वेलोसिटी? v is equals to how to write this one? ds. dx by dt. ट्राई करो सभी लोग. आ गया बेटा? v is equals to d. ये वालो डालो इसमें k by over alpha into 1 minus exponential to the power of minus alpha into t divided by your dt. डिफरेंशिएशन करना ज्यादा कुछ नहीं है. k by alpha कांस्टेंट है, बाहर निकालो. सो इट इज k by your alpha कांस्टेंट. उसके बाद बचा कितना? डिफरेंशिएशन ऑफ 1 minus exponential to the power of minus alpha into t divided by your dt. डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कितना होगा बेटा? है डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कितना होगा? 0. कितना? 0 sir. 0 minus differentiation of exponential to the power of anything is how much for me? Exponential to the power of minus alpha into t into हो गया minus alpha into 1. चेन रूल याद है? Yes sir. करवाया था लोगों को? याद नहीं है? करवाऊं फिर से एक बार? Yes sir. डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल जब कर रहे हैं तो कैसा करना है अपने को? याद नहीं है? याद है कि नहीं है? याद है सर. ठीक है, चलो इसका देखो. डिफरेंशिएशन ऑफ 1 तो हो गया 0. एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ योर अल्फा इंटू 2 मतलब एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा इंटू 2 और ऊपर वाले में अल्फा एज इट इज रहेगा माइनस अल्फा. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू dt. dt by dt इज नथिंग बट इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 1. तो नहीं, ये कितना आ गया मेरे को बताओ जल्दी से. तो दिस वन इज नथिंग बट योर k by over अल्फा इंटू ये हो गया मेरे पास कितना? माइनस एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ अल्फा t माइनस ऑफ योर अल्फा इंटू योर 1. तो ये बना कितना बताओ जल्दी से. कितना होगा? ये हो गया अल्फा, यहाँ पर ये हो गया एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा इंटू टी. तो ये अल्फा चले गया तो ये बन गया मेरे पास k एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा इंटू टी. आया सभी को? इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, 0 होगा. इससे फिर इससे मल्टीप्लाई करो. आया? Yes sir. Yes sir. k by alpha into 0 हो गया बेटा. k by alpha into exponential to the power of minus alpha into minus of alpha. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये अल्फा और ये अल्फा कट जाएगा. तो इट इज k into exponential to the power of minus alpha into t. Yes sir. So this one is of your velocity. v is equals to your k exponential to the power of minus alpha into your t. अब उसके बाद एक्सेलरेशन निकालना हम लोग को. सेकंड वन एक्सेलरेशन ये is equals to what you write dv by over dt that is equals to d. v की वैल्यू क्या है मेरे पास? k exponential to the power of minus alpha into t by over dt. ठीक है ना? तो इसमें से k बाहर निकालो. डिफरेंशिएशन ऑफ योर एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा इंटू t by over dt. तो कितना बनेगा? दिस इज k. ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा इंटू, फिर ऊपर का अल्फा होगा तो दिस वन इज माइनस अल्फा इंटू योर 1. तो ये बना कितना मेरे पास?
minus alpha k exponential to the power of minus alpha into t. बराबर, Yes, sir. isn't it? So that is your acceleration. A is equals to minus of your alpha k exponential to the power of alpha into t is your acceleration. उसके बाद इसने क्या पूछा, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ t and their initial velocities. For initial values take t is equals to how much beta? 0. Therefore v is equals to, what is the v value we got beta? V is equals to k exponential to the power of minus alpha into t. तो ये हो गया मेरे पास k exponential to the power of minus alpha into t value is 0. एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस 0 कितना हो जाएगा? 1, यानी ये हो जाएगा k. सो v विल बी इक्वल टू योर k. ठीक है, उसी तरह से एक्सेलरेशन ये इज इक्वल्स टू, कितना है मेरे पास a की वैल्यू? एक्सेलरेशन ये इज इक्वल्स टू k. कितना आ रहा देखो, minus of alpha k exponential to the power of minus alpha into 0. Exponential to the power of 0 is nothing but 1. तो ये हो गया मेरे पास, ये is equal Minus alpha k. alpha into your k. ठीक है, एक्सपोनेंशियल Yes, sir. याद है, भूल गए आप लोग? वन मोर स्टेप इन द डिफरेंशिएशन बोल के बोला था मैंने आप लोग को, याद नहीं है? नहीं बताओ. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. डिफरेंशिएशन भूल गए यार आप लोग. थोड़ा प्रॉब्लम बड़ा होने के साथ ही टपक जा रहे, इसलिए मैं पूरे मेथड से यही करा दे रहा हूँ आप लोग को, फिर कल के दिन परेशानी होती बोल के. चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो एक बार. ए particle moves in a straight line, as s is equals to alpha into t minus 2 whole cube plus beta into 2t minus 3 to the power of 4, where alpha and beta are constants. First off, find velocity and acceleration. Find velocity and acceleration as a function of time. As a function of time. ट्राई करो. एस दे रखा है मेरे पास बेटा, एस इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? अल्फा इंटू टी माइनस 2 होल क्यूब प्लस बीटा इंटू 2t माइनस 3 टू द पावर ऑफ 4. सो कैसे ले सकता हूं मैं? अल्फा इंटू ये हो जाएगा मेरे पास t माइनस 2 होल क्यूब प्लस बीटा इंटू ये पूरा अलग टर्म हो गया, सो इट इज नथिंग बट 2t माइनस 3 टू द पावर ऑफ योर 4. ठीक है ना, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लो राइट नाउ. v is equals to ds by over dt, that is equals to d. In the place of your s, we need to write the value of your alpha, and this one is nothing but t minus 2 whole cube plus this one is beta, and this one is 2t minus 3 to the power of 4 divided by your dt. करोगे? इसका डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है देखो, अल्फा इज अ कांस्टेंट तो अल्फा बाहर निकालो, देन डिफरेंशिएशन ऑफ योर टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 होल क्यूब कितना हो जाएगा?
3 into t minus 2 whole square. to t minus 2 का whole square into this one is nothing but of your 1 minus of your 0. आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. नहीं मालूम, कुछ नहीं करना है बेटा. देखो 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 Chain rule. t minus कहाँ चले गए? t minus 2 होल क्यूब को अब क्या करो, t minus 2 को assume as x. तो ये बन गया मेरा x क्यूब बेटा. x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू, तो ये हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर. तो जो है आपने x समझा था उसको वापस रख दो, 3 इंटू ये हो गया t minus 2 होल स्क्वायर. फिर आपने जो t minus 2 ना फिर उसको डिफरेंशिएट करो. So differentiate dt by dt कितना आ जाएगा 1. Differentiation of 2 is nothing but 0. तो ये हो गया 3 into t minus 2 whole square into 1 minus 0. आया? Yes, sir. Chain rule. Yes, sir. नहीं आ रहा तो बोलो बेटा, एक दो जने रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मैं फिर से थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा लेते हुए करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कितने बच्चे हैं? 17 बच्चों में कौन रिस्पॉन्स कर रहे हैं? 2 बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो भी सेकेंड ईयर के बच्चे हैं शायद. Nice. फर्स्ट ईयर के ही आप लोग? Yes, sir. इसको डिफरेंशिएट करो बेटा. प्लस यहाँ पर एज इट इज ये हो जाएगा प्लस, तो इसमें बीटा एज इट इज 2t माइनस 3 को x करो तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ 4 मतलब t minus 2, ये हो जाएगा 2t माइनस ऑफ 3, 4 माइनस 1 इट इज नथिंग बट 3. फिर 2t माइनस 3 को डिफरेंशिएट करो, सो ये हो जाएगा 2 इंटू योर हो गया 1 माइनस ऑफ योर 0. ठीक है ना. तो ये बन गया मेरे पास 3 अल्फा इंटू t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया कितना 4 2 से 8, ये हो गया 8 टाइम्स ऑफ योर बीटा इंटू 2t माइनस 3 का होल क्यूब. सो आई कैन स्टिल राइट दिस वन एज 3 अल्फा इंटू ये हो गया मेरे पास t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 बीटा इंटू दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर 2t माइनस 3 का होल क्यूब. सो दिस इज योर वेलोसिटी. आया? तब उसके बाद एक्सेलरेशन निकालो. एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, ये इज इक्वल्स टू dv बाई dt. तो ये हो गया d इंटू वेलोसिटी में क्या है मेरे पास 3 अल्फा इंटू t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 बीटा इंटू 2t माइनस 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई योर dt. होता है ना. इसमें से 3 अल्फा बाहर निकालो, सो दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर 3 अल्फा. सो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 3 अल्फा. डिफरेंशिएशन ऑफ t माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 इंटू t माइनस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t इज नथिंग बट 1 इंटू योर 0 प्लस इसमें 8 बीटा बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ 2t क्यूब मतलब ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर कितना देखो बेटा, दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर 3 इंटू ये हो गया 2t माइनस ऑफ 3 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 2 into your 2 into 1 minus 0. ठीक है ना. So this will become for me 3 2 is 6, this is 6 alpha into t minus 2 plus 3 4 8 2 is 16, 16 3 is 48. So you 48. plus 48 beta into 2t 2t minus 3 whole square. तो ये होता है acceleration. ठीक है ना. Yes, sir. इसका डिफरेंशिएशन एक बार मैं आपको रफली बता देता हूं. देखो करना कैसा है, सभी लोग एक बार ध्यान से देखो. बेसिक मैथमेटिक्स बहुत आसान तरीके से याद रखना है. बेसिकली कुछ नहीं करना है. मान के चलो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, इफ y इज इक्वल्स टू मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर ऑफ 9. तो क्या है इसको टू द पावर ऑफ कुछ फॉर्मूला है क्या मैथमेटिक्स में, एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर ऑफ 9 बोल के? No. No. व्हाट वी कैन डू, Differentiate. assume x square minus 3 as x beta. Okay ना. So
it becomes y is equals to कितना x square minus 9. x to the power of 9. Yes, sir. इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो अभी राइट नाउ. Yes, sir. 9x power 8. dy by over dx is equals to 9 x to the power of 9 minus 1, यानी ये हो गया 9 x to the power of 8. 8. Okay, now differentiate. Now again differentiate x square minus 3. So what will be the differentiation of x square minus 3 बेटा? x square का differentiation कितना हो जाएगा? 9 into x square minus 3 power 8. का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x. 3 इज अ कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0. ये एक आंसर आ गया, ये एक आंसर आ गया. नाउ मल्टीप्लाई बोथ, देयरफॉर dy by over dx is equals to 9 into your x power of 8 into 2x देना. ठीक है, ये जो x अज्यूम करा था उसको वापस रख दो. x क्या था मेरे पास? x square minus 3. over 3 to the power of 8 into 2x. So 9 to the 18, ये होगा 18x into your x square minus 3 to the power of 8. ठीक है ना. तो करना क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएट द आउटर लेयर. First differentiate the outer layer, keeping the inner layer as it is. Okay, then differentiate the inner layer, and multiply the two differentials. ठीक है ना. This is our method to do such type of a chain rules in the differentiation. Clear है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक एग्जांपल देख लेता हूँ. देखो, if y is equals to e to the power of 2x, इसका डिफरेंशिएट करो. dy by over dx is equals to, क्या करना है, 2 to the power of x को x समझो. assume 2 to the 2x is equals to what, x, यानी ये हो गया e to the power of x. ठीक है ना. Yes. तो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया e to the power of x, ये हो गया e to the power of your x. e to the power of x. तो अब ये इसको डिफरेंशिएट कर लो राइट नाउ. तो ये हो जाएगा मेरे पास d e to the power of x by over dx. e to the power of x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, e to the power of x, यानी दैट इज e to the power of x. क्या समझे थे आप लोग ने? 2x वापस रख दो. फिर क्या करना बोला मैंने, देन डिफरेंशिएट द इनर टर्म. मतलब 2x को डिफरेंशिएट करो. 2x को आ जाएगा 2 into your dx by dx कितना हो जाएगा, कैंसिल. e to the power of 2x आ जाएगा. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. If y is equals to 4 minus x to the power of 3 by 2, तो कैसे करोगे? सो मैं क्या करूंगा, 4 minus x को क्या अज्यूम करूंगा, x power of 3 by 2, where x is equals to how much for me, 4 minus x. तो dy by dx कितना हो गया, देखो dy by dx is equals to 3 by 2 into x 3 by 2 minus 1. तो कितना बना, by 2 x to the power of 3 by 2 minus 1 कितना, 1 by 2. 1 by 2. तो ये हो गया 3 by 2 into x वापस रख दो. ये कितना है, 4 minus x to the power of 1 by 2 into, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है ना. डिफरेंशिएशन ऑफ 4 इज नथिंग बट हाउ मच फॉर मी, 0. तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ dx by dx. ये कितना बनेगा, 1. तो आंसर कितना बना, minus 3 by 2 into 4 minus x to the power of 1 by 2. बना सभी को? Yes, sir.
ठीक है ना? Yes, sir. आना चाहिए। पहले क्या करना है? First differentiate the outer layer, keeping the inner layer as it is. Then differentiate the inner layer and multiply the two differentials. समझ में आया? Yes, sir. यहाँ पर एक मैंने क्या किया था, देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी था, तो मैंने क्या किया, 3 अल्फा को बाहर निकाला, t माइनस एक्स को x मान के चला मैंने। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x, फिर x वापस रख दिया, 2 माइनस t माइनस 2, फिर t माइनस 2 का डिफरेंशिएट कर लिया, dt by dt इज नथिंग बट 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है ना? आई होप यू गॉट रफ आइडिया हाउ टू डू द डिफरेंशिएशन। बोले बेटा। सर आप एक बार वो पिछला वाला क्वेश्चन दिखा सकते हैं क्या? वो फर्स्ट जो कराया आज के लेक्चर में। ये वाला हाँ सर इधर, हाँ सर इधर आप थोड़ा ऊपर जाइए सर, थोड़ा। हाँ वेलोसिटी आप t की वैल्यू 1 ले लिए सर, t ले लिए इधर। कहाँ पर बेटा? v इज इक्वल टू के ई पावर माइनस अल्फा इंटू 1 t ले लिए सर आप। ठीक है, टी नहीं लिया ना, माइनस अल्फा इंटू 1, dt by dt 1 ही होगा ना? सर आप नीचे t लिए सर, बॉक्स में जो फॉर्मूला। इसमें यस सर, फॉर्मूला ये वाला k by अल्फा, फिर इसे अल्फा से मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस ऑफ माइनस से प्लस हो गया, e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ अल्फा इंटू 1, तो बराबर ही है ना? यस सर, आप t लिखे सर नीचे, v इज इक्वल टू v is equals to k into exponential to the power of माइनस ऑफ अल्फा इंटू t, पे t है ना? 1 आना ना सर, अगर डिफरेंशिएट करे तो। इसको डिफरेंट पूरा x मान के चल रहे हैं ना बेटा? अच्छा e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ x को अल्फा इंटू t को क्या समझ रहे हैं हम लोग खुद? यहाँ इसको देखो ना, इसका डिफरेंशिएशन है ना, ये क्या हो जाएगा? x हो जा रहा, differentiation of your e to the power of x is nothing but how much? e to the power of minus x, फिर e to alpha of your alpha into t को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माइनस अल्फा बाहर निकाल दिया, dt by dt is nothing but 1। यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है ना? यस नेक्स्ट हेडिंग बेटा, application of integration and motion in one dimension। पूरा इंटीग्रेशन के जितने भी मैंने फॉर्मूलेस पढ़ाए थे वो पूरे यहाँ पर अपने को यूज होते जाएंगे। ठीक है ना? देखो हम लोग ने फॉर्मूले लिखे थे, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। v इज इक्वल्स टू dx by dt बेटा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू dv by dt, और एक्सेलरेशन और एक भी फॉर्म में लिख सकते थे, बोला था मैंने, a इज इक्वल्स टू v dv over dx में भी लिख सकते हैं। ओके यस तो अब हम लोग को देखो, अगर x दिया हुआ है, if x is given, on differentiating the x we get velocity, if velocity is given, velocity on differentiation will give me the acceleration। ठीक है? यस Yes, sir. is given, then to find the velocity and displacement what we use? Integration। अगर integration को इंटीग्रेशन करो तो वेलोसिटी देगा, अगर वेलोसिटी को फिर से आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या देगा? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? x on differentiation gives velocity on differentiation gives the acceleration, acceleration on integration gives the velocity, velocity on integration will give me the displacement। ठीक है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखो जल्दी से। A particle is moving, a particle is moving in a straight line, a particle is moving in a straight line such that
its velocity is given by v is equals to 12t minus 3t square, where v is in meter per second and t is in seconds. If a t is equals to 0, the particle is at origin. Comma. Find velocity at t is equals to 3 seconds. Find velocity at t is equals to 3 seconds. Question देखो अच्छी तरह से. A particle is moving in a straight line. Such that its velocity is changing with respect to time, where v is in meter per second and time is in seconds. If a t is equal to 0, the particle is at origin. Origin मतलब क्या है? इसका initial position 0. X initial will be 0. ठीक है ना? Time is also equal to how much for me? 0. Find velocity at t is equals to 3 seconds. ठीक है ना? तो now velocity का रिलेशन देखो, v is equals to dx by dt लिख सकता हूँ क्या? Yes. क्या बेसिकली प्रॉब्लम में? Find the velocity of the particle at 3 seconds. Okay. A particle is moving. Find the velocity at your 3 seconds. Velocity दे रखा ना बेटा, क्या पूछ So रहा है? directly substitute कर सकते हैं ना? देखा. Find the velocity नहीं, इसको आप change करो. You take it as displacement. Displacement at t is equals to 3 seconds. So v is equals to dx by dt है. Now can I write this one as dx is equals to v into dt. यहाँ पर अभी लिखा देखो, अगर मेरे पास वेलोसिटी दिया, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है ना. वेलोसिटी से x निकालना है, वेलोसिटी दिया हुआ x निकालना है तो क्या करना है? Integration. करना है. dx is equals to how much for me? v into dt. Integrating on both sides. So ये होगा integral of dx. This is integral of your v into your dt. Initial position 0, final position मान के चलो सम x है. Initial time 0, final time मान के चलो t है. Integral of dx कितना हो जाएगा बेटा? x हो जाएगा. So the limits of 0 to x, that is equals to integral. Velocity कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? Velocity is given as 12t minus 13 square. 12t minus of your 3 into t square. ये हो गया into dt. Limit से 0 to t. अब इसको इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रल ऑफ योर 12 into your dt 0 to your t minus इंटीग्रल ऑफ 3 into t square into dt. Limits are 0 to your t. तो ये इसमें से 12 बाहर निकालो, इंटीग्रल ऑफ योर dt. लिमिट्स कहां से कहां तक है बेटा? 0 से लेके 3 सेकंड से बोला, माइनस इसमें से 3 बाहर निकालो, इंटीग्रल ऑफ योर टी स्क्वायर इंटू डी टी. लिमिट्स आर 0 to 3 सेकंड्स. ठीक है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस 0, तो x माइनस 0 हो गया x, ये हो गया 12. इंटीग्रल ऑफ dt इज नथिंग बट ऑफ योर t. लिमिट्स आर 0 to your 3 माइनस 3 आउट. इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर इंटू dt कितना है बेटा? t क्यूब बाई 3. लिमिट्स ऑफ 0 to 3. याद है? इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर ऑफ n इंटू dx कितना हो जाएगा? x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1. यानी इंटीग्रल ऑफ योर टी स्क्वायर इंटू डी टी कितना हो जाएगा? x इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यानी x क्यूब डिवाइडेड बाई 3. यानी x नहीं, यहाँ पर t है, तो ये हो जाएगा t, ये भी हो जाएगा t. ठीक है ना? तो दिस विल बिकम फॉर मी x इज इक्वल्स टू वर 12 इंटू t की जगह 3 माइनस 0, दैट इज इक्वल्स टू ये 3 है, 3 चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब माइनस ऑफ 0 क्यूब. ये हो जाएगा 12 इंटू 3, सॉरी ये हो गया माइनस यहाँ पर, माइनस 3 क्यूब. 3 क्यूब कितना है बेटा? 27. 27. 12 3 is
36 minus 27. 12 3 are 36. 36. 36 ही ना? Yes, sir. Yes, sir. Correct लिखा है मैंने. Differentiation of your sorry कुछ wrong किया मैंने. 12 t आना सर 12 नहीं. क्यों 2t आता रे? 12 t is nothing t ना बेटा. 12t दे रखा है क्या यहाँ पर? अच्छा 12t दे रखा है, मैंने गलत ले लिया. ये 12 ही लिया ना, ये पर 12t है यहाँ पर. प्रॉब्लम में 12t है, तो यहाँ पर भी 12t आता. तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, t इंटू डी टी. ये हो जाएगा t इंटू डी टी. ये हो जाएगा t इंटू डी टी. ठीक है ना? t इंटू योर डी टी. तो इंटीग्रल ऑफ t इंटू डी टी कितना आ जाएगा बेटा? बराबर है लिखा मैंने. ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा. कितना आएगा देखो, इंटीग्रल ऑफ t इंटू डी टी कितना आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2. तो यहाँ पर मैं t इंटू ये बोला, ये 2 चला जाएगा, यहाँ पर 3 स्क्वायर आएगा. ठीक है ना? तो 2 1 जा 2 6 जा, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 6. यहाँ पर 6 3 स्क्वायर कितना है 9. 6 9 जा 54 minus कितना 27. 6 9 जा अब्बा 54 minus 27 27 4 minus 27, तो कितना हुआ 27. 27 27 meters. So x is equals to 27 meters. ठीक है ना? yes sir. यहाँ पर 12t पे था बेटा, अगर 12 प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अपने को 12t दे रखा है. बाय मिस्टेक आई हैव टेकन दैट वन एज ए 12. सो अगर 12t है तो आप डिफरेंशिएशन कर लो उसको आराम से, एक एक मेथड पे निकाल के निकल जाएगा आंसर आप. ठीक है ना? yes sir. Yes, sir. और एक प्रॉब्लम कर लो जल्दी से, आप आंसर आता है क्या देख लो. इफ एक्सेलरेशन a is equals to 3t square plus of your 2t. ठीक है? इनिशियल velocity is 5 meter per second. Find the velocity at t is equals to 4 seconds. First off, the motion is in straight line. The motion is in straight line, comma, a is in meter per second. A is acceleration in meter per second square, and t is in seconds. T is in seconds. जल्दी जल्दी से करके बताओ क्या दिया हुआ है. एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखा है, और इज आस्किंग द वेलोसिटी एट t is equal to 4 seconds. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा. इनिशियल वेलोसिटी मतलब vi is given as 5 meter per second. Is asking the velocity at 4 seconds. Velocity at 4 seconds is how much? And he has given me the acceleration. A is equals to 3t square plus of your 2t. ठीक है ना? तो पूछ रहा क्या वहां पर वेलोसिटी. तो वेलोसिटी बताओ जल्दी से. एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो मैंने देखो एक्सेलरेशन जब दिया तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, इंटीग्रेट करोगे ना. Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला लिखो जल्दी से. एक्सेलरेशन a is equals to dv by dt. a dt is Is 4 minus dt square. a into dt. Integrating on both the sides. Integrating on both the sides. तो ये बन गया मेरे पास इंटीग्रल ऑफ योर dv is equals to इंटीग्रल ऑफ a into dt. 0 से लेके t तक, ये इसका ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इसका फाइनल वेलोसिटी है. इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, इंटीग्रल ऑफ dv इज नथिंग बट व्हाट फॉर मी v. ये हो गया v इनिशियल, ये हो गया v फाइनल, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ये कितना दिया हुआ है बेटा 3t स्क्वायर प्लस 2t इंटू योर dt. लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से लेके 4 सेकंड्स तक है. तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ योर 3 इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी लिख सकता हूँ, प्लस इंटीग्रल ऑफ योर 2t इंटू योर डी टी. लिमिट्स और 0 to 4, लिमिट्स और 0 to 4. ठीक है ना?
सो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, तो ये हो गया 3 आउट, इंटीग्रल ऑफ योर टी स्क्वायर इंटू डी टी, लिमिट्स आर 0 to 4 प्लस 2 आउट है, इंटीग्रल ऑफ टी इंटू डी टी, लिमिट से 0 से लेके 4 तक का, ठीक है ना। so ये हो गया 3, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी कितना आ जाएगा बेटा, t cube by 3 क्यूब बाई 3, लिमिट्स आर 0 to 4 प्लस 2, इंटीग्रल ऑफ टी इंटू डी टी कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर square by 2 वेरी गुड 0 to 4, तो ये हो गया v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है ना। तो ये Yes, 3 sir. चले गया बाहर निकाला, तो ये 2 और ये 2 भी चले गया, जाएगा कि नहीं। yes sir तो v फाइनल निकालना है, v फाइनल मतलब 4 सेकेंड्स के पास, v इनिशियल कितना दे रखा है, 5 meters per second v 5 मीटर पर सेकंड, सो दैट इज 5, दैट इक्वल्स टू t की जगह 4 डाल लो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 का होल क्यूब, यस ये हो जाएगा 2 और 2 चले गया राइट नाउ, तो अपर लिमिट में t की जगह क्या डालोगे 4 का होल, ठीक है ना। तो ये हो गया v एट 5 सेक 4, ये कितना चाहिए 4 सेकंड्स के पास चाहिए ना अपने को, सो v एट योर 4 सेकंड्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4 क्यूब कितना है बेटा 64 plus 16 64 प्लस 16, तो ये कितना हुआ 80 हाँ 80 plus 80 85 sir 85 पूरा 85 per second. तो पूरा 85 ना, ये तो 80 होगा, yes sir पूरा 85 70 80 तो 80 है, तो v एट 4 सेकंड्स विल बी इक्वल टू माइनस 5 उधर चले जाएगा, तो 85 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, yes समझ में आया। Yes. yes sir Yes, sir. पूछ रहा है तो क्या करना है अपने को, इंटीग्रेट करना है, समझ में आया। yes sir integrate बस हल्लो अक्सर आ रहे, Yes, sir. आप बताएं मेरा Yes, sir. है ना, इंटीग्रेशन में इंटीग्रल बताया था मैंने, इंटीग्रेशंस में लॉग वगैरह कैसा लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1/x into dx हाँ, याद नहीं है ना, चलो चलो ये क्वेश्चन है होमवर्क लो और ट्राई करो आप लोग। ए particle is moving under constant acceleration a is equals to alpha into t plus beta into t square, where alpha and beta are constants. If the position and velocity of the particle at start, that is t is equal to 0, if x naught is equals to initial position and v naught is equals to initial velocity, at what time t is equals to 0 seconds. Find the displacement and velocity, as the function of time t. ठीक है, ट्राई करोगे, Yes, sir. yes sir ट्राई करके बताओ, और बहुत ज़्यादा आप लोग इंटीग्रेशन भूल जा रहे हो, प्लीज ट्राई टू डू द इंटीग्रेशन एंड ट्राई टू रिवाइज इट बेटर, बिकॉज इट विल बी वेरी बिट डिफिकल्टी। अगर मेरे को आपको ये लेवल के प्रॉब्लम्स नहीं कराना है तो स्किप करके फिर मेरे नेक्स्ट टॉपिक जाना पड़ता है, लेकिन जब फ्यूचर में आप रिवीजन करोगे अब सेकेंड ईयर में, तो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स आपको प्रॉब्लम में आना शुरू हो जाएंगे, तो जब आप बहुत दिक्कत महसूस करोगे, इसीलिए वो प्रॉब्लम नहीं होना बोल के मैं अभी आप लोग को पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के जितने भी लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं पूरे लेवल्स में यहीं पर ही कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इवन दो आई एम गोइंग लिटिल बिट स्लो फॉर, क्योंकि खाली हम लोग अभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में मोशन इन 1D डायमेंशन
दूसरे जने रहते तो अब तक काइनेमेटिक्स खत्म करते चले जाते थे हम लोग, और मेरे को नहीं बोले तो भी 40-50 ऊपर के प्रॉब्लम्स करना पड़ता है इस टॉपिक पे, सिर्फ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे, बिफोर आई स्टार्ट द मोशन अंडर ग्रेविटी यानी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना। तो आप लोग पहले एक बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मेरे पास मेरा ऑलरेडी वीडियो है ना, उस वीडियो को एक बार फास्टली रिवाइज करके देखो, ठीक है। ओके सर। ओके चलो, इसका भी केमिस्ट्री क्लास है क्या? यस सर। यस सर। ये वाले जरा आज आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, जो भी मैंने प्रॉब्लम्स करवाया था फिर से एक बार, फिर थोड़े बहुत और प्रॉब्लम्स हम लोग कल की क्लास में खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। चलो बाय बेटा।